नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए गेस्ट के साथ, जो हमें बताएंगे कि हमारे इमोशंस पर हमें कब, कहाँ, कैसे शो करने चाहिए और उन इमोशंस पर कब कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारी आज की गेस्ट हैं रुचि अग्रवाल मैम, जो हमें इसके बारे में बताएंगी। Hello everyone, good afternoon. Awesome. बहुत सारे लोग आ चुके हैं और पल्लवी मैम क्या हम शुरू कर सकते हैं? रुचि, कैन वी वेट फॉर 4 to 5 मिनट्स? अगर लाइक 50 to 20 लोग, अगर ट्वेंटी टू थोड़ा फिफ्टी लोग जुड़ जाएं अगर तो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम वेट करेंगे। आप मुझे एक सिग्नल दे दीजिएगा, ठीक है? जब भी स्टार्ट श्योर। कर। ओके। Yeah, till then you can say hi, hello, and you can have informal conversation with the श्योर participants. श्योर। तो आई होप सभी लोगों का घर में लॉकडाउन अच्छा चल रहा है और मुझे तो यहाँ पे काफी काम करना पड़ रहा है घर में, क्योंकि नॉर्मली तो आदत नहीं है। आप लोग भी कुछ लिखकर बताएं कि आप लोगों का घर में स्टे कैसा चल रहा है लॉकडाउन के दौरान। वेरी गुड, हमारे पास काफी जगह से लोग हैं, वडोदरा से, भावनगर से और इंदौर से। गुड टू मीट यू ऑल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून कृष्णा। गुड आफ्टरनून एवरीवन हु इज जॉइनिंग राइट नाउ। किसने लिखा है कि अच्छा चल रहा है और अभी पूरे लाइफ टाइम में पहली बार फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है। दैट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। काफी अच्छी बात है कि हम इस नजर से देख रहे हैं इस समय को। हाय हाय एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दशरथ। गुड आफ्टरनून नरेंद्र। हाय आरती। गुड आफ्टरनून निशा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे अच्छा लग रहा है जान के कि आप लोगों को मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि वो लोग भी घर पे हैं। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून राना अंकित। पल्लवी आप मुझे बताएं जब भी हम लोग लाइव जा सकते हैं, जब भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। हाय किंजल। हेलो जैनब।
श्योर रुचि, वी कैन स्टार्ट। आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन जो कल एक वीडियो दिखाया था, जो हमने कल मैंने आपको शेयर किया था, वील स्टार्ट विद दैट वीडियो एंड देन यू कैन स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबके मैंने मैसेजेस पढ़े, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। मेरा नाम रुचि है और मैं आप लोगों को बैंगलोर से आज ज्वाइन कर रही हूँ। मैं मानव विकास के क्षेत्र में कुछ करीबन 10 साल से काम कर रही हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स किया था मानव विकास और बाल केंद्रित अध्ययन में, और उसके बाद से मैंने बहुत सा अपना समय फील्ड में, यानी कि अलग अलग जगहों पे जो मेरे घर से दूर थी, गांव में, ऑल ओवर द इंडिया, अलग अलग गांव में, शहरों में मैंने बहुत सा शोध किया, लोगों से मिली, लोगों से बातचीत की, और शायद इसी वजह से आज का मैं टॉपिक आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी। यही है मेरे बारे में थोड़ा सा। मैं पल्लवी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वीडियो शेयर करें। ऑल राइट, आई थिंक वीडियो खत्म हो गया है। पल्लवी, क्या मैं आगे शुरुआत कर सकती हूँ? यस रुचि, वी कैन स्टार्ट। ओके, ऑसम। तो आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखा और आई थिंक वीडियो काफी अच्छे तरीके से बता रहा है कि हम अपने जीवन में काफी इमोशंस, काफी फीलिंग्स और बहुत सारी भावनाएं महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और अक्सर ही उन एक्सपीरियंसेस से जुड़ी कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो शायद हम मैनेज नहीं कर पाते। आज लाइफ स्किल्स की इस वर्कशॉप में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आई हूँ, जो है इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स। हम रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर अनेक भावनाओं से घिरे रहते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों पे कभी कभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जब हमें खुशी होती है। कभी कभी कोई ऐसी खबर आती है जिसके कारण हम थोड़ा सा परेशान या दुख का भाव महसूस करते हैं। कभी जब किसी काम की जगह पर या स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में कोई हमसे बेहतर करता है, तो हमें कभी ईर्ष्या की भी फीलिंग महसूस होती है, क्योंकि हमें लगता है कि काश कि हम उससे आगे बढ़ पाते। हमें कंपटीशन फील होता है, हमें बहुत से तरीके की फीलिंग्स आती हैं। राह चलते कभी हमें घिन की फीलिंग आती है कि कुछ गंदा दिख रहा है, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हीं सब इमोशंस को, इन्हीं सब फीलिंग्स को महसूस करने के लिए अगर हम लोगों को कुछ थोड़े टिप्स मिल जाएं, या हम अगर इन्हीं बातों को कुछ थोड़ा और बेहतर तरीके से जान पाएं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है।
और आई थिंक ये क्वेस्ट की जो हम लोग वर्कशॉप में आए हैं, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम इन लाइफ स्किल्स को भी थोड़ा सा परखें और जानें कि हम इनको कैसे अपनी लाइफ में मैनेज कर सकते हैं। ओके, पल्लवी, क्या आप मेरा पीपीटी चला सकते हैं प्लीज? ओके, तो शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी सेशन है, इसमें हम 3 मुख्य टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। नंबर 1, भावनाएं या हमारी इमोशंस क्यों जरूरी है। नंबर 2, हम भावनाओं को दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाएं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करें। और तीसरा, कि जब कभी कभी भावनाओं की वजह से हम लोगों को किसी तरह का स्ट्रेस महसूस होता है, तो हम उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। ठीक है, आई थिंक कभी कभी शायद कुछ कुछ जो हमारी स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो मेरा वीडियो उसके ऊपर आएगा, तो हम कोशिश करेंगे तब हम अपनी वीडियो को बंद कर देंगे ताकि आप स्लाइड को देख सकें। तो शुरू करते हैं, और मैं आपको कुछ सिचुएशंस के जरिए समझाना चाहूंगी कि हम लोग भावनाओं की हमारी जिंदगी में क्या जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, तो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है, और उस सिचुएशन के बाद आपको क्या महसूस होता है, आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है। एक बहुत ही अमेजिंग दिन है, सुबह सुबह आप उठे, आप पूरे जोश में हैं, और आज आपको बस लग रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, शायद आप दोस्तों से मिलेंगे, काम अच्छा होगा, सब कुछ। आप कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे, तैयार होते हैं, बाल बनाते हैं, और बस घर से निकलने ही वाले हैं कि आपके पास फोन आता है। आपके कोई दूर के रिश्तेदार फोन करके बताते हैं कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। आपको कैसा महसूस होता है, आपका आगे का दिन आपको कैसा नजर आता है? तो कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसा महसूस होता है जब आपको एक अच्छे एक्साइटिंग दिन में कोई बुरी खबर मिलती है, तो आगे क्या होता है। मैं आपके रिस्पॉन्सेस का वेट कर रही हूँ। ओके, सैड फील होता है। कोई और रिएक्शन? इमीडिएटली आपका क्या रिएक्शन होता है, एकदम से क्या करते हैं आप खबर सुनते ही? आपका ऑफिस का दिन, या आप अगर वापस से ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो आपको आगे का दिन कैसा दिखाई देता है? सैड फील होता है, वेरी सैड। ओके, बहुत सारे लोगों को सैड फील होता है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया का सबसे, मेरे जीवन का सबसे खराब दिन है। ब्रेक डाउन हो जाता है, रो पड़ते हैं, मूड पूरा ऑफ हो जाता है। फैंटास्टिक। अगली सिचुएशन को देखें। मान लेते हैं अब हम एक नई सिचुएशन में हैं। आज हमारे पास बहुत काम था, तो ऑफिस में थोड़ी देर तक रुकना पड़ा। अब हमने सोचा चलो वापस जाते हुए शायद आपको आपकी ट्रेन और बस नहीं मिलेगी, तो क्यों ना जो एक शॉर्टकट पैदल का रास्ता है वो ही ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लेट हो गए हैं, थोड़ा रात का समय है, आप घर जा रहे हैं, और आप चलते 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 एक सुनसान सी गली में आ जाते हैं जहां पे कोई भी इंसान नहीं है, और थोड़ी लाइट भी कम है। अचानक से आपको ऐसा सुनाई देता है कि पीछे से कोई भाग के गया। आपको कैसा लगता है उस समय, आपको क्या महसूस होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डर लगेगा। और कोई बताना चाहेगा? यस, काफी लोग बता रहे हैं कि एकदम से डर लगेगा, क्योंकि पता नहीं कौन है और वो क्या इरादे से आए हैं। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देती हूँ। आपको डर लगेगा और आप क्या करेंगे डर के मारे?
पसीना आ जाता है, बिल्कुल डर लगता है तो ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आ जाता है। जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, फास्ट चलते हैं, भागने का मन करता है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता है। 1 मिनट के लिए तो ऐसा फील करते हैं कि बस इग्नोर करें या चलते जाएं, अपने आप को जल्दी से वहां से निकाल, अनसिक्योर फील करते हैं, सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आगे क्या होगा पता नहीं। फैंटास्टिक, हम लोग एक नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। ओके पल्लवी, कुड यू चेंज द स्लाइड? चलिए, इस बार तो कुछ मनोरंजन जैसा दिख रहा है। आपके गली में, गांव में या मोहल्ले में किसी की शादी है और बारात का समय आने वाला है। बहुत जोर से डीजे पर गाने चल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, उन्होंने तरीके के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, हर जगह एकदम रंगीन माहौल है। आपका इस समय क्या मन करता है? इसको देख करके आपका क्या मन करता है? चलिए, अभी आप लोग जो तस्वीर अभी देख पा रहे हैं उसके बारे में बताइए कि आपके मोहल्ले में शादी है और वहां बारात जा रही है, इसको देखकर आपको क्या महसूस होता है? डांस करने का मन करता है, सही बात है, खुशी होती है, इंजॉय करते हैं, एकदम उठकर नाचने का मन करता है, हैप्पीनेस महसूस होती है। फैंटास्टिक। और किसी के कोई एक्सप्रेशंस? फुल ऑन एंजॉय, फैंटास्टिक, एंजॉय करने का मन करता है। डांस और एंजॉय करने का मन करता है, खुशी होती है, हैप्पी फील करते हैं, जॉय, जॉय महसूस होता है। ऐसे डांस करते रहने का मन करता है, फुल ऑन एंजॉय। चलिए, बहुत बढ़िया। आई थिंक ओवरऑल ऐसा माहौल देखकर हम सबका एकदम मन कराता है कि चलिए नाचते हैं, इंजॉय करते हैं, जॉयफुल माहौल बन जाता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि जब हैप्पी है। ठीक है, तो मुझे बताइए, क्या दुख की खबर सुनकर उदास महसूस करना या किसी की शादी में मान लीजिए उत्साह को महसूस करना, क्या ये बड़ी आम सी बात है? इज इट वेरी कॉमन? अगर हम ऐसा सोचें कि हम लोगों को ऐसा कोई भी इमोशन महसूस नहीं होता, मान लो शादी हो रही है किसी की और हम लोगों को तो कुछ देखकर महसूस ही नहीं होता, हम तो बिल्कुल बस स्ट्रेट फेस बना के कुछ कुछ हमारा कोई ना तो भाव है, ना तो हमारा कोई एक्सप्रेशन है, ना हमारा डांस करने का मन कर रहा है, तो ये तो बड़ी अननेचुरल सी लाइफ हो जाती है, इसमें तो हमें बिल्कुल मजा नहीं आता। क्या ऐसा लगता है? चलिए, तो हम लोग इन्हीं उदाहरणों से जो हमने बातें अभी जानी है इनको कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारी जिंदगी में अलग अलग लेवल पर इन भावनाओं का क्या उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम देखें, इस शब्द को ध्यान से पढ़िए, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब है हम और हमारे भीतर की बातें, यानी कि अगर हम एक जैसे बस अड्डे पे जाते हैं तो एक बस अड्डा होता है अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा और एक होता है जो जिसमें सिर्फ राज्य के भीतर होती है। उसी तरह से हमारे भीतर हमारे लिए इंडिविजुअल लेवल पे निजी रूप से इमोशंस का क्या उपयोग है। जैसे कि आपने देखा कि आप एक सुनसान सड़क पे जा रहे थे और आपको खतरा महसूस हुआ। खतरा महसूस होते ही आपको जो डर लगा, इस डर से आपको बचाव की फीलिंग आती है। आपको तुरंत आपका उपयोग क्या है इसका, कि मुझे अपने आप को बचाना है। तो बहुत से इमोशंस ऐसे हैं जिनका काम है शरीर को तैयार करना कि ताकि आप किसी खतरे से आगे बढ़ सकें। एक और उदाहरण ले लेते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को कॉकरोच या छिपकली या किसी जानवर से डर लगता हो, तो मान लीजिए हम बस खड़े हुए हैं एक जगह पे और कहीं से एक मोटी सी छिपकली आ जाती है और आपको लगता है कि
ओ नो, ये छुपकली मेरे ऊपर अगर गिर गई तो मुझे बहुत, तो इमीडिएटली उससे जो डर लगता है उससे आपका रिएक्शन क्या होता है कि आप वहां से भाग जाएं। और ये पूरी की पूरी जो फीलिंग का एक वो है सीक्वेंस है, इसमें आपका जो काम है वो आपका काम है बचाने का। शायद अगर हम पुराने टाइम से देखें, जब जब शायद दुनिया का निर्माण ही हुआ था, तो सभी लोग जंगल में रहते थे, कोई शहर नहीं थे, जानवरों के बीच ही ह्यूमंस भी रहे। और वहां पे तो दोनों ही को एक दूसरे से बचाना था, तो डर का एक बहुत जरूरी काम रहा। चलिए मैं एक और दूसरा उपयोग बताती हूँ कि इमोशंस, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हम क्या करने वाले हैं व्यवहार, उसका एक कारण बनती है। ठीक है, अब देखते हैं, हम सब अभी आईटीआई में हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना। आप लोगों की एक ड्रीम होगी कि 4 साल बाद या 3 साल बाद या कुछ समय बाद हम लोग नौकरी करेंगे, हम लोग कुछ पैसे कमाएंगे और हम लोग अपने घर में ये सामान खरीदेंगे। हो सकता है किसी का सपना हो कि मुझे नया फोन खरीदना है या मुझे कुछ नया टीवी खरीदना है, कुछ भी हो सकता है, और वो खरीद के हमें बड़ी खुशी मिलेगी। तो जो आने वाली खुशी है, उस खुशी के लिए, उस इमोशन के लिए हम आज अपना काम करते हैं जो हम करना चाहते हैं, राइट। एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि इमोशंस या हमारी भावनाएं हम लोगों को किस तरह से मदद करती हैं। हम लोगों की भावनाएं हम लोगों को एक तरीके से सिखाती हैं धीरे धीरे। मान लीजिए कि हर बार जब जब भी बारिश आती है तो आपको एक अच्छा महसूस होता है, आपका दिमाग एक स्थिरता को महसूस करता है, एक अंदर से खुशी महसूस होती है। जब पहली बार आई तब आपको बहुत अच्छा लगा, पर आपका दिमाग इस भावना को स्टोर करने लग जाता है। जैसे जैसे आप हर बार बारिश आती है, आप उस बारिश के आने का वेट करते हो कि कब वो बारिश आएगी और मैं फिर से उसी भावना को महसूस कर पाऊंगी। हाँ, तो निजी रूप से भावनाएं हम लोगों को अलग अलग सिचुएशंस में आगे क्या करना है या आगे क्या होगा उसके लिए हम लोगों को तैयार करती हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें और देखें कि इन भावनाओं का क्या रोल है हमारे इंटरपर्सनल, यानी कि पारस्परिक रूप से जब हम लोगों से मिलते हैं, आपसी एक या दो से अधिक लोगों से हम लोग मिलते हैं, तब हमारे इमोशंस हम लोगों को किस तरह से उपयोग आते हैं। पल्लवी, क्या आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं प्लीज। तो अगर हम देखें, चलिए, आपने देखा होगा, मान लीजिए कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी, आप कहीं बाहर, और एक छोटा बच्चा है और उसके माता पिता उसके साथ में, और छोटा बच्चा काफी एक्साइटेड है क्योंकि वो बाहर आया है, तो वो हर चीज छेड़ रहा है और वो कोई चीज उठा के फेंक रहा है, वो कुछ शैतानी कर रहा है, और माँ बाप एकदम परेशान है कि मतलब किस तरह से वो बाहर का माहौल संभाले और किस तरह से बच्चे को संभाले। तो माँ बाप इस तरह से कुछ चेहरा दिखाते हैं, आंखें थोड़ी बड़ी करते हैं, आवाज थोड़ी ऊंची करते हैं और बोलते हैं, नहीं शैतानी मत करो वरना हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। चलिए बताइए, इस मैंने जो अभी किया इसमें कौन सा भाव आया बाहर? अगर माँ बाप अगर इस तरह से बच्चे से बोल रहे हैं तो वो कौन सा भाव व्यक्त कर रहे हैं? जब आपके घर में माता पिता या आपके बड़े लोग कोई आपको डांटते हैं तो वो कौन सा भाव होता है, हमें उनके चेहरे पर क्या नजर आता है? एंगर, फैंटास्टिक, बिल्कुल सही जवाब, गुस्से का भाव नजर आता है। और उस समय पे बस उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि किस तरह से इस बच्चे को कंट्रोल करें, तो हम लोग उसको गुस्सा दिखाते हैं ताकि वो बच्चा क्या करे, वो शैतानी ना करे। और जब उसको हम गुस्सा दिखाते हैं तो मुझे बताइए कि बच्चे को कौन सा भाव महसूस होता है?
जब आपको कोई गुस्सा करता है तो उस समय आपको कौन सा भाव महसूस होता है? अगर बच्चे को माँ बाप ने बोला कि मत करो वरना हम तुम्हें वापस छोड़ आएंगे, तो उस समय बच्चे को क्या भाव महसूस होता है? उसको डर लगता है, उसको दुख होता है, कभी कभी उसको गुस्सा भी आ सकता है। तो यानी कि जब एक से ज्यादा लोग एक भाव से जुड़े होते हैं तो एक व्यक्ति भाव व्यक्त करता है और वो अपने भाव से दूसरे व्यक्ति के भाव को कंट्रोल करना चाहता है। हमारे माता पिता हम लोगों को सिर्फ उस समय चाहते हैं कि हम लोग शांत हो जाएं और हम लोग शैतानी ना करें, लेकिन वो क्या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो वहां डर आएगा और इससे सिचुएशन को नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, और ऐसा बहुत सी और सिचुएशन में भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ गुस्सा या डर वाला एक्सप्रेशन हो। ठीक है, चलिए एक और हम लोग उदाहरण लेंगे कि रिश्ते जो होते हैं, मानव के जो रिश्ते होते हैं, हमारे रिश्ते जैसे कि हमारे दोस्त, हमारे क्लास में पढ़ने वाले अन्य साथी, हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता, भाई बहन इत्यादि, हमारे पति या हमारे बच्चे, इन सब रिश्तों में इमोशन से हम लोगों को क्या जानने को मिलता है? मान लीजिए आप किसी के घर पे जाते हैं, खाने पे आपको बुलाया गया है और आप देखते हैं कि जो फैमिली है वो आपस में कुछ बात नहीं कर रही है, वो कुछ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कोई बात नहीं कर रही है, बहुत कम बातचीत है, और कुछ अगर मजाक की बात भी होती है तो कोई हंसता नहीं है, और किसी भी तरीके से मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। आप इस फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में, इन लोगों के एक दूसरे के साथ संबंध के बारे में, इनके व्यवहार से क्या पता लगा सकते हैं? है ना, आप किसी के घर जा रहे हैं और वहां पे जो आपस में जो लोग हैं, जिस परिवार ने आपको न्योता दिया है, वो लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं हैं, और उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग एक दूसरे को इंजॉय कर रहे हैं या कुछ हो रहा है। तो आपको इन लोगों के आपसी संबंध के बारे में क्या पता चलता है इन लोगों के व्यवहार को देखकर? कि ये लोग आपस में थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं। हाँ, इनकी फैमिली में कुछ तो हुआ है, इन लोगों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों को कई बार इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, इनके व्यवहार से ही पता चल जाती है कि दो लोगों का रिश्ता कैसा है। आपको मुझे देखते ही पता चल जाएगा शायद, अगर मैं किसी और के साथ हूं, कि हमारे आपस का रिश्ता कैसा है, हमारे हाव भाव कैसे हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे हैं या एक दूसरे के साथ खुशी से नहीं रह रहे हैं। तो पारस्परिक रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच भाव हमें ये भी बताते हैं कि इन लोगों का व्यवहार आपस में कैसा है। ठीक है, कई दफा जैसे आप लोगों को कुछ अच्छा काम करने के लिए एक प्राइज मिलता है ना? आप लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाते होंगे और मान लीजिए आपने कुछ बहुत ही बेहतरीन काम किया है, तो उसके लिए आपके टीचर या आपके जो इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं वो आपको पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो आपको उससे काफी लगता है कि आप अगर किसी चीज के लिए आपको पुरस्कार दिया जा रहा है तो आप वो काम दोबारा से करें। तो कई दफा हमारी लाइफ में इमोशन, हमारे भाव भी इसी तरह काम करते हैं कि जब जब हम लोगों को इस खुशी का आभास होता है कि हम लोगों को कोई और सराह रहा है,
या हमारे काम को कोई और पसंद कर रहा है, तो हम लोगों को उस समय ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हम लोगों को ये दोबारा से काम करना है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि जब जब भी मैं स्कूल में कोई छोटा मोटा कंपटीशन जीतती थी, मेरे को ना पेंटिंग का बहुत शौक था, तो मैं छोटा मोटा काफी कुछ पेंटिंग का काम करती थी स्कूल में। और जब भी मैं वो पेंटिंग का कंपटीशन करती थी और मुझे कुछ अगर इनाम मिलता था, इनाम में हम लोगों को कुछ कलर्स या ब्रश कुछ ऐसा ही सामान मिलता था, मेरे को जब जब भी वो मिलता था तो मैं घर आती थी, मेरे पापा बहुत खुश होते थे। तो एक पॉइंट के बाद मेरा जो भाव था पेंटिंग बनाते हुए, वो ये नहीं था कि मैं पेंटिंग बनाऊं या मैं कंपटीशन जीतूं। मेरा भाव बन गया कि मैं अपने पिताजी को खुश करने के लिए वो पेंटिंग बनाऊं। तो हमारे जो अगेन जो हम लोग दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, जो दूसरे लोगों के साथ हमारा संबंध है, इन संबंधों में बहुत छोटे छोटे तरीके से हमारे इमोशंस जो हैं वो बिखरे रहते हैं, और ये इमोशंस अलग अलग समय पर निकल निकल के आते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग। और इस स्लाइड से मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम लोग अगर सोसाइटी के बारे में सोचें, तो हमारी सोसाइटी में कुछ नियम ऑलरेडी बने हुए हैं कि कोई कोई भाव हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है, या कोई कोई भाव हमें ज्यादा प्रेजेंट करना है या कम प्रेजेंट करना है, या हम लोगों को कुछ बातों को कहना है या कुछ बातों को नहीं कहना है। अक्सर इस उदाहरण को अगर लेते हुए हम बात करें, तो महिलाओं को शुरू से ही हमारे कल्चर के अंदर काफी ऐसा देखा गया कि भाई अगर आप महिला हैं तो आपको चुप रहना है, आपको शर्माना है, आपको पल्लू में रहना है। अगर बाहर से कोई आ जाए, कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, खबरदार जो अगर आपने अपनी आंखें दिखाई, अपनी आंखें नीचे करनी है। और शायद हमारे सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जब भी ये नियम या ये कानून बनाया गया, शायद ये लोगों के लिए काम कर रहा था, क्योंकि शायद पुराने जमाने में आदमियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को अपने परिवार की रक्षा करनी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे रक्षा करें, हम अपनी महिलाओं को बोले कि भाई आप अपना चेहरा ही मत दिखाओ, ठीक है। अब सबसे कमाल की बात यह है कि जो हमारे इमोशंस और भावनाएं हैं वो हम लोगों को मदद कर रहे हैं एक सोसाइटी में बैलेंस बना के रखने के लिए, ठीक है। पुराने जमाने में ये बैलेंस इस तरह से बन रहा था कि भाई औरतें कहीं बाहर ना निकलें। पर कमाल की बात यहाँ पर ये भी है कि ये सब नियम, ये कानून समय के साथ पूरी तरह से परिवर्तित होते ही रहते हैं, और ये धीरे 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 एक नई राह ले लेते हैं। इमोशन अभी भी वही है। मैं आपको एक खास बात यहाँ देखने के लिए कहना चाहती हूँ। अगर आप इस तस्वीर में देखें जहां पे दो महिलाएं अपना चेहरा कवर कर रही हैं, इनकी आंखों को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या इनको शर्म महसूस हो रही है। ये शर्म सिर्फ दिखा रहे हैं। महसूस करने में और दिखाने में यहां पे फर्क है। ये लोग दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये समाज का रूल है, लेकिन क्या ये शर्म महसूस कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। अभी आजकल की जिंदगी में 21वीं सदी में हम लोग क्या शर्म महसूस करना अफोर्ड कर सकते हैं? हम क्या हर समय शर्मा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि हम हर समय नहीं शर्मा सकते, तो मैसेज में टाइप करें नहीं शर्मा सकते। अगर आपको लगता है कि हम नहीं शर्मा सकते तो लिखें नहीं शर्मा सकते। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग्स हो रही हैं, काफी दिन से आप घर बैठे कितनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि लगभग लगभग हर ट्रेनिंग में हमको एक बात समझाई जा रही है कि हम लोगों को अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाना है। हम लोगों को किसी भी नई सिचुएशन में, किसी भी नए लोगों के सामने एक चीज जो बिल्कुल नहीं करनी है, वो क्या है? शर्माना।
तो हम लोग एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहां पे एक जमाने में शर्माना सबसे ही ज्यादा जरूरी और सबसे पॉजिटिव इमोशन था, कि शर्माना एक महिला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चला गया है बहुत नीचे। एक और उदाहरण लेते हैं ये जानने के लिए कि किस तरह से समाज में भावना सेम रहती है, लेकिन उसको कैसे व्यक्त किया जाता है वो धीरे धीरे बदल जाता है। ठीक है, पल्लवी क्या आप नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकती हैं प्लीज? सम्मान। चलिए, पहली जो इसमें तस्वीर है अगर आप देख सकते हैं तो ये बहुत ही एकदम खास तौर से इंडियन है। हमारे समाज में, हमारे कल्चर में हम लोग अपने से बड़े लोगों को आदर या सम्मान दिखाने के लिए उनके पांव छूते हैं या झुककर उनको नमस्ते करते हैं, सही? और ये जो एक जेस्चर है, ये जो गतिविधि है झुकने की या नमस्ते करने की या उनके पैर छूने की, इससे सामने वाले को पता चलता है कि हम उसकी इज्जत करते हैं। अब ठीक है, ये भी रूल कभी बनाए गए थे, है ना, उस जमाने से चलते आ रहे थे, पर धीरे 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 इसमें बदलाव आया। हर इंसान दूसरे को इज्जत दिखाने के लिए उसके पांव छूता गया, छूता गया, छूता गया। नई बहुएं घर में आई, अपने से बड़ों की इज्जत दिखाने के लिए उन्होंने उनके पांव छूते रहे, ये भी होता रहा। लेकिन फिर लोगों को महसूस होना शुरू हुआ कि जो इसका ओरिजिनल पर्पस था वो था सामने वाले को बताना, उस रिश्ते को कायम रखने के लिए सामने वाले को ये बताना कि हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये तो अब बदल गया, अब तो सामने वाले को हम सिर्फ पैर छू रहे हैं, जबकि हमारे दिमाग में शायद कभी कभी इज्जत थी भी नहीं। तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें बदलने लगी। हम जिसकी इज्जत करते हैं, हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके लिए क्या करने लग गए? हम उसके लिए उनके छोटे मोटे काम करने लग गए। जैसे अपने बुजुर्गों के लिए खाना उन जहां वो बैठे हैं वहीं पहुंचा दिया, उनके बर्तन हमने वहां से उठा दिए। हमारे घर में जब छोटे बच्चे और बड़े लोग साथ होते हैं तो हमें तुरंत नजर आता है कि कैसे छोटे बच्चे भी तुरंत जान जाते हैं कि हमारी दादी की क्या जरूरत है। अगर वो खड़ी नहीं हो पा रही है तो वो भी उनको हाथ देते हैं। तो इज्जत है, लेकिन उसका जो व्यक्त करने का तरीका था, उसका एक्सप्रेशन जो था, वो पूरी तरह बदल गया। अब हम लोगों को दूसरे लोगों को बताने के लिए कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छूने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनके लिए महसूस कर सकते हैं और हम उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। मैंने कल जब मैं तैयारी कर रही थी इस सेशन के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी, और ये जो तीसरी फोटो मैंने यहाँ डाली है, क्या है इस फोटो में? एक शब्द में लिखकर बताएं। आजकल काफी ट्रेंडिंग है ये। तीसरी पिक्चर में आप क्या देख सकते हैं? आजकल काफी पॉपुलर चीज है ये, सब लोगों के पास है, कम से कम एक तो है ही। तीसरी फोटो में एक खास चीज नजर आ रही है जो आजकल हर इंसान को यूज करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? मास्क। फैंटास्टिक। मैंने देखा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, आजकल जिस तरह से हम एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, हमारे जो हमारे समाज के जो बूढ़े लोग हैं, जो थोड़े वृद्ध लोग हैं, हम लोग उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आजकल की जिंदगी में हमने एक नया तरीका अपनाया है रिस्पेक्ट करने का, दूसरे लोगों को, उनको सम्मान देने का, उनको आदर देने का। और वो सम्मान देने का जो तरीका है वो है उनसे दूर रहना और मास्क पहनना। अब अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये एग्जाम्पल हमें ये दिखा रहा है कि हमारा भाव शुरू से लेकर आखिरी तक
रहता बिल्कुल सेम है। हम दूसरे के प्रति, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते हैं ताकि हम लोगों का जो रिश्ता है वो बना रहे और वो अच्छे तरह से बना रहे। लेकिन हम वो किस तरह से दिखाते हैं वो समय अनुसार बदलता रहता है। एक जमाने पे हम सिर्फ छूकर बता सकते थे, पैर छूकर बता सकते थे कि हम आपकी इज्जत करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनके लिए बहुत सारे काम ऐसे करे जिसके जरिए हम बता रहे थे हम उनकी इज्जत करते हैं। और आज की डेट में जब उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनके साथ कांटेक्ट में नहीं आए, तो हम उनसे दूर रहकर, उनसे व्हाट्सएप पे कॉल करके या मास्क पहन के हम अपनी इज्जत उनके प्रकट करना चाहते हैं, उनके प्रति प्रकट करना चाहते हैं। ठीक, चलिए हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और समझते हैं कि इसी तरह से जो हमारे सोसाइटी के नियम हैं वो कैसे बनते बिगड़ते रहते हैं और कैसे उन लोग और दूसरे लोग उनको पढ़ते हैं और हमारे बारे में सोचते हैं। अब देखिए, अगर मैं खुश हूं और अगर मैं खुशी के लिए अपने मुख पे एक स्माइल लेके आती हूँ, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं खुश हूं? राइट? तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे भाव होते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे फेस पे आते हैं और सामने वाले लोग उन एक्सप्रेशंस को पढ़कर उसका एक अर्थ निकाल लेते हैं। राइट? अगर मैं इसमें, देखिए आप इस तस्वीर में एक महिला के अनेक एक्सप्रेशंस को दिखाया गया है, किस किस तरह से उसको अलग अलग महसूस हो रहा है अलग अलग टाइम पे। चौंकने का एक्सप्रेशन अलग है, आश्चर्य, जब बड़ी खुशी से कुछ पता चलता है उसका एक्सप्रेशन अलग है, खुशी का एक्सप्रेशन अलग है, ऊब जाने का एक्सप्रेशन अलग है, डर का एक्सप्रेशन अलग है, जब कभी नटखट हो जाते हैं या चंचल महसूस करते हैं, शैतानी आती है, उसका एक्सप्रेशन अलग है। और ये सब एक्सप्रेशन सामने वाले को भी पता होता है कि व्यवहार से कैसे जुड़े हुए हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी आपके साथ में। अभी कुछ शायद 1 या 2 महीने पहले की बात है। मेरे साथ ही एक काम करती हैं जेनिफर, और वो लंदन से यहाँ इंडिया शिफ्ट हुई काम के सिलसिले में। वो काफी सीनियर कोलीग हैं, तो ऐसे ही हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई क्या चल रहा है और किस तरह से आप यहाँ पे अब सेटल हो रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके लिए कुछ फीडबैक दे सकती हूँ या मैं उनको बता सकती हूँ कि किस तरह से और वो क्या कर सकती हैं। मैंने काफी सोचा और मेरे को एक चीज ध्यान आई। हर समाज में कुछ एक रूल्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो सेट होते हैं कि हम लोग किस तरह से किसी बात के ऊपर व्यवहार करते हैं या क्या महसूस करते हैं। तो शायद उनके यहाँ पे ऐसे होता होगा, पर मैंने अक्सर नोटिस किया था कि जब हम लोग मीटिंग्स में होते थे जहां पे 10 से 12 या ज्यादा लोग भी होते थे, तो अगर कोई ऐसी बात होती थी जो शायद उनको पसंद नहीं आती थी, तो तुरंत उनका चेहरा ऐसे होता था। तो ऐसा लगता था कि जैसे वो बिल्कुल मतलब खुश नहीं है या ये बात उनको बिल्कुल नहीं पसंद आई। और वो 3-4 बार मैं देखती थी कि मीटिंग के अंदर ये इस तरह से बार बार ऐसे अपनी आंखें इस तरह से घुमाती हैं, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट उनका, ऐसा लगता था कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मीटिंग में। तो मैंने उनके साथ ये बात शेयर करी कि मैम, मुझे लगता है कि आप कभी कभी आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब अपने जो भाव हैं उनको प्रकट कर देती हैं, जिसके कारण बाकी सब जो लोग टीम में बैठे रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद आपका इंटरेस्ट नहीं है, और जो कि सच नहीं है। और कमाल की बात ये कि वो इतनी सीनियर है, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इतने सालों में, मुझे आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई, तो उन्होंने मुझे थैंक यू करा। मैं बाद में जब सोची तो मुझे समझ आया कि शायद क्योंकि वो एक अलग देश में थी और एक अलग कल्चर में थी, शायद वहां पे इसका मतलब ही कुछ और था। पर जहां पे हम हैं, यहाँ पे लोग उनके इस व्यवहार को समझ रहे हैं कि जैसे कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से लोग उनके खिलाफ भी हो सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा जो है किसी भी भाव का, वो
कॉन्टेक्स्ट हमारा जो जहां पे हम रहते हैं, जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, उसके अनुसार होना बहुत जरूरी है। और हमें सोसाइटी को मेंटेन करके रखने के लिए अपने इन भावों का और हम उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अभी किसी ने लिखा है कि फिल्म अभिनेता अपने एक्सप्रेशन से हमें सभी परिस्थिति का एहसास कराते हैं। फिल्म में खुशी वाला सीन, दुख वाला सीन, गुस्से वाला सीन, कई सारे सीन हमें दिखलाते हैं। बिल्कुल। और इसी के अंदर अगर मैं कुछ और जोड़ू, इन सबको देख करके हमें बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा वो महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये समझते हैं कि हमने अभी तक जो भी सीखा हम उसको इकट्ठा ला करके एक सारांश कैसे बना सकते हैं। हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दो चीजें, हमारे इमोशंस और हमारा व्यवहार, हमारी फीलिंग्स या भाव और हमारा व्यवहार आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। इमोशंस की वजह से कुछ व्यवहार होता है और किसी किसी व्यवहार की वजह से इमोशन होता है, और ये दोनों कभी भी अलग नहीं होते। जब मैं बहुत गुस्से में होती हूं तो शायद मैं ऊंचा बोलती हूँ, तो यानी कि मेरा इमोशन गुस्सा और मेरा व्यवहार ऊंचा बोलना। जब मैं ऊंचा बोलती हूँ तो सामने वाले को डर लगता है, यानी कि व्यवहार ऊंचा बोलना, उसका इमोशन डर लगना। जब मुझे डर लगता है तो मेरे हाथ कांपते हैं, इमोशन है डर लगना और मेरा व्यवहार है हाथों का कांपना। जब मेरे हाथ कांपते हैं तो मुझे घबराहट महसूस होती है। ठीक है, इस तरह से ये चेन एकदम नेवर एंडिंग है और ये कभी रुकती नहीं है। व्यवहार और इमोशन दोनों साथ में ही काम करते हैं। अगर हम लोगों को इस पूरी बात को साथ जोड़ना है तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम ब्रॉड रूप से देख सकते हैं। हमारे भाव, हमारे इमोशंस एक तरीके की फेविकॉल है या एक तरीके की गम है जिससे कि हमारे जो रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं। एक थोड़ा फनी एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को हंसी आए या ना आए, पता नहीं। मेरा एक रिश्ता है मेरे कंप्यूटर के साथ, ठीक है, लेकिन ना इस रिश्ते में एक चीज की कमी है, इमोशन की, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति कभी चेंज नहीं होता। लेकिन मेरा जो व्यवहार मेरे माता पिता के साथ है या मेरे घर वालों के साथ है या मेरे बच्चों के साथ है या आप लोगों के साथ है, उसमें और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक ना गोंद लगाई गई है, वो गोंद है इमोशन की। तो हम लोग इमोशन को एक बहुत ही साधारण रूपांतर में देखें तो इमोशन क्या है, एक तरीके की गोंद जो दो लोगों के रिश्ते को जोड़कर रखने का या उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है। दूसरा, इमोशंस जो हैं वो हम लोगों को मदद करते हैं सामने वाले को समझने में, ताकि हम अपना व्यवहार उसी तरह से चेंज कर सकें। हम लोग सामने वाले को, चेहरे को पढ़कर, सामने वाले की बातों को सुनकर उनके भावों का अंदाजा लगाते हैं और फिर उसके हिसाब से अपना व्यवहार चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सिचुएशन में हम लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं। स्ट्रेस क्या है, अगली स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर बात करने वाले हैं। स्ट्रेस पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी, ठीक है। अभी हम लोग पुरानी सारी बात को 1 मिनट के लिए रोक देते हैं। एक सब मेरे साथ एक लंबी सांस लेंगे, जहां पे भी आप बैठे हैं 5 लंबी सांसें काउंट करके। 3, ग्रेट। याद करिए,
या मुझे बताइए, आजकल लॉकडाउन के समय पर जब हम लोग सब घर पे हैं, कौन सी चीज के कारण आपको बहुत स्ट्रेस होता है? ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जिसके कारण आपको बहुत स्ट्रेस होता है? कमेंट्स में लिख करके बताएं। किसी ने शायद लिखा है टेंशन लेना, उसके बाद एक उत्तर आया है ऑनलाइन सेशन। ऑनलाइन का सेशन का स्ट्रेस होता है, ओके। काम का स्ट्रेस होता है, लॉकडाउन का ही स्ट्रेस होता है, घर से बाहर नहीं निकल सकते इस बात का स्ट्रेस होता है, न्यूज देख कर स्ट्रेस होता है। मैं बताऊं, मेरे को स्ट्रेस होता है कि मुझे कोई इंसान नहीं दिखते हैं, तो मेरे को उस बात का स्ट्रेस होता है। कॉलेज के एग्जाम्स, घर पे रहना, लाइव सेशन का स्ट्रेस, फ्यूचर का स्ट्रेस, बिल्कुल। कोरोना का नाम सुन के ही स्ट्रेस होता है, स्टडीज का स्ट्रेस होता है, जॉब का स्ट्रेस होता है, कोरोना के केसेस बढ़ते रहते हैं, टाइम पर कोई काम भी नहीं हो पाता है, घर का भी काम है, ऑफिस का भी काम है, और घर में बेवजह से झगड़े होते हैं, बेरोजगारी है, फ्यूचर है। तो टाइम आपको ध्यान नहीं रहता, टाइम भूल जाते हैं, पैसा कमाना। चलिए, मुझे काफी अच्छे उत्तर मिले हैं और इसी से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि स्ट्रेस किस तरह से हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभा रहा है, इसको हम कैसे संतुलन में रख सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेस है क्या। ठीक है, स्ट्रेस फिजिकल रिएक्शन है, यानी कि आपके शरीर में होने वाला वो रिएक्शन है, शारीरिक हमारा रिस्पॉन्स किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिर हम लोगों को कोई दिक्कत है। याद करते हैं, हमने शुरू में एक स्लाइड देखी थी जब हम एक अंधेरी सुनसान गली से निकल रहे थे और हमें एकदम से ही डर लगा क्या, और हम लोग सेफली कह सकते हैं कि डर के कारण हमको स्ट्रेस हुआ, है ना। एकदम से हमारा स्ट्रेस बढ़ा, उस समय पे स्ट्रेस लेवल ऊपर चला गया, डर के कारण स्ट्रेस लेवल ऊपर चला गया। उस समय हम एकदम अनकंफर्टेबल हो गए, पता नहीं क्या होगा, हम लोग घबरा गए। सडनली हमारे दिल के अंदर ऐसे लगने लगे जैसे दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। तो कुछ कभी कभी ऐसे दिमाग में एक जैसे कंपन सा महसूस होने लगता है, जैसे कुछ कुछ हो रहा है, आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, गला सूखने लग जाता है। जब मैं जिंदगी में मेरा पहली बार इंटरव्यू हुआ था तो मैंने सोचा था ठीक है, मेरे सामने कोई इंसान होगा और वो मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगी और ये आसान होगा। पर जब मैं गई, मेरे सामने 5 लोग बैठे थे और वो पांचों लोग मेरे से काफी बड़े थे उम्र में, काफी एक्सपीरियंस थे और काफी समझदार लग रहे थे। मैं उनके सामने एक कुर्सी पर बिल्कुल अपने हाथ इस तरह से एक के ऊपर एक रख के मैं इस तरह से बैठी हुई थी। और जब उन्होंने मेरे से सवाल पूछ रहे थे तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था और मेरे हाथों में पसीने पसीने आ गए थे और मुझे ना समझ आ गया कि मेरी तो यहाँ पे बहुत जो है हालत खराब हो रही है। मुझे काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली छोटी सी एकदम यंग इंसान और ये इतने बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठकर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं कैसे इनका आंसर दूंगी।
तो ये मेरा जो अनकंफर्टेबल था नेचर, इसकी वजह से मेरा फिजिकल रिएक्शन क्या हुआ, हाथों को इस तरह से करना, हाथों में पसीना आना, और मैंने 2 मिनट बाद रियलाइज करा कि मेरे को थोड़ा थोड़ा हाथ मेरे कांपने लग गए, मैं थोड़ी सी घबराने लग गई। जब मैं बोल रही थी तो बोलते बोलते हिचकिचाहट होने लग गई, कोई भी सेंटेंस मेरा सीधा सीधा बाहर ही नहीं निकल रहा था, ऐसे मतलब बात मेरे दिमाग में थी पर वो जबान से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो ये सब जो रिएक्शन हो रहा था मेरे अनकंफर्टेबल होने के कारण, ये सब जो है ये क्या है, स्ट्रेस। अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा कि हम लोगों को किस चीज का स्ट्रेस हो रहा है, तो आप लोगों ने बताया कि हम लोगों को जॉब का, फ्यूचर का और कोरोना का, इन सब चीजों का स्ट्रेस हो रहा है। पर मैं अब आपको बता रही हूं कि स्ट्रेस तो फिजिकल रिएक्शन है ना, जो कि इन चीजों की वजह से होता है। तो आप मुझे अब लिखकर बताओ आपको क्या फिजिकल रिएक्शन होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो। जैसे कि मुझे उस समय मेरे हाथ कांपे, या मुझे पसीना आया, या मैं ऐसे अपने हाथों को एक दूसरे में इस तरह से दबाने लग गई, ये मेरा फिजिकल रिएक्शन था बड़े लोगों को देखकर। आपके साथ जब स्ट्रेस होता है तब आपके फिजिकल रिएक्शन क्या होते हैं, लिखकर बता सकते हैं प्लीज। स्ट्रेस की सिचुएशन में आपको क्या फिजिकल रिएक्शन होता है। जब आप बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है, थोड़ा सा और सोचिए इसका फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। आप किसी को डांटने लगते हैं, आप जोर जोर से बात करने लगते हैं, क्या होता है। हम ये जानना चाह रहे हैं फिजिकली क्या होता है, दिमाग में नहीं, फिजिकली क्या हो रहा होता है। सर दर्द होता है, झुरझुरी होती है, काम नहीं होता, नेल बाइटिंग, मेरा भी है नेल बाइटिंग का, जोर से दिल धड़कने लगता है, स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है, चुप हो जाते हैं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप घबराइए मत, चुप होना एक काफी कॉमन इसका निशान है। हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत लोगों को होता है। सबके साथ बात करना बंद कर देते हैं, बड़ा ही अजीब सा लगता है। ब्लड प्रेशर लो होता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि पानी पीते रहो, नमक का पानी पियो, कॉफी पियो। बिल्कुल। मैं कोने में बैठ जाती हूँ, मुझे सर दुखने लगता है, थकावट महसूस होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर घटता है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा सोचने लगती हूँ। बिल्कुल, हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अब जान पा रहे हैं कि स्ट्रेस आपको क्या क्या फिजिकल रिएक्शन दे रहा है। अब हमें जानना है कि ये फिजिकल रिएक्शन किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेसर क्या होता है। ये ऐसा स्ट्रेसर नहीं है कि मतलब फास्ट फास्टर मतलब फास्ट थोड़ा कम फास्ट है और फास्टर थोड़ा ज्यादा फास्ट है, तो स्ट्रेस कम स्ट्रेस है और स्ट्रेसर ज्यादा स्ट्रेस है, ये वो वाला स्ट्रेसर नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेसर है कि वो चीज या वो परिस्थिति जो आपको स्ट्रेस दे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर। यानी कि काफी लोगों ने ऊपर लिखा कि हम जब जब टीवी देखते हैं, जब जब हम टीवी देखते हैं उसमें कोरोना की खबर आती है, फिर पता चलता है कि कुछ केसेस बढ़ गए हैं, तब तब हम लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, राइट। स्ट्रेस होता है इसका मतलब हमारा बीपी बढ़ जाता है, बीपी लो हो जाता है। लेकिन इस पूरे काम में
स्ट्रेसर क्या है? क्या टीवी स्ट्रेसर है? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आपको मुझे बताना है इस परिस्थिति में स्ट्रेसर क्या है। टीवी स्ट्रेसर है, न्यूज स्ट्रेसर है, कोरोना का बढ़ता हुआ नंबर स्ट्रेसर है, या कोरोना वायरस स्ट्रेसर है। कोई भी सवाल का इसका जवाब गलत नहीं है, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी चीजें स्ट्रेसर हैं? टीवी, न्यूज, बढ़ते नंबर, या कोरोना वायरस? कोरोना वायरस, काफी लोग लिख रहे हैं कोरोना वायरस, बढ़ता हुआ नंबर। ठीक है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी ये जो न्यूज है, बढ़ता हुआ नंबर है, ये स्ट्रेसर है। और इस स्ट्रेसर की वजह से हमारे साथ क्या हो रहा है? स्ट्रेस। उस स्ट्रेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी सेहत खराब हो रही है, हमें सर दर्द हो रहा है, हमारा बात करने का मन नहीं कर रहा है, हमारे को बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, हम लोग अगर इस सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं, अब मेरा अगला सवाल है, ध्यान से सुनिए, अगर हम लोगों को इस सिचुएशन को नॉर्मल ही रखना है और हम लोगों को इस स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर आना है, तो हम लोग को किस चीज को मैनेज करना है? स्ट्रेस को या स्ट्रेसर को? आपको दो चीजों में से एक चुनना है। हम किसको मैनेज करें, स्ट्रेस को या स्ट्रेसर को, ताकि हम इस सिचुएशन में बच सकें। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे किसी स्ट्रेसर की वजह से हम लोग स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हम किसको मैनेज करें? स्ट्रेस को मैनेज करें या स्ट्रेसर को मैनेज करें? अगर आपको लगता है स्ट्रेस को मैनेज करना है तो लिखिए स्ट्रेस, अगर आपको लगता है स्ट्रेसर को मैनेज करना है तो लिखिए स्ट्रेसर। ठीक है, हमें बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे सवाल के जवाब मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से लगभग आधे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना है, और आधे लोग हैं जो बोल रहे हैं स्ट्रेसर को मैनेज करना है। ठीक है, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। जब हमें कोई परेशानी होती है तो परेशानी को सुलझाने का जो एक तरीका है वो ये है कि हम परेशानी के कारण को सुलझाएं ताकि हमारी परेशानी कम हो सके। तो हम अगली स्लाइड पे हमने कुछ टॉप टिप्स रखे हैं जिससे कि हम जिससे कि हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अगर स्ट्रेसर को मैनेज करते हैं तो खुद ब खुद हमारा स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। अभी मैंने यहाँ पे 4 उपाय लिखे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही 4 उपाय हैं, इसके अलावा बहुत से भी उपाय हो सकते हैं, आपका कुछ निजी उपाय भी हो सकता है। ठीक है, और ये खास तौर से उस तरीके के स्ट्रेस को मैनेज करने में काफी उपयोगी है जब ये सिचुएशन किसी और के कारण या हमारे किसी रिलेशनशिप के कारण आती है, यानी कि किसी भी अन्य इंसान के संबंध के साथ जुड़ी होती है। सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है किसी भी तरीके की परेशानी की सिचुएशन को, स्ट्रेस की सिचुएशन को समझने का, वो है डिफरेंशिएट करना, आइडेंटिफाई करना
कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेसर क्या है। जैसे कि अभी हमने अपनी कोरोना की न्यूज को समझा कि हम लोगों को जो भी मानसिक और शारीरिक रूप से रिएक्शन आ रहा है वो हमारा स्ट्रेस है, और जो हम न्यूज में टीवी में न्यूज देख रहे हैं और उसमें जो जो चीजें नई नई पता चल रही है वो हमारा स्ट्रेसर है। जैसे ही हमें पता चल गया कि हम किसकी वजह से स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है, ये बहुत साफ साफ हमें पता चल जाता है कि हम लोग किस चीज को मैनेज करें। ठीक है, अगले स्टेप पे अगर हम देखें तो मेरा मानना है कि अगर आपने एक दफा पता लगा लिया कि आपका स्ट्रेस क्या है और आपका स्ट्रेसर क्या है, तो आप आसानी से स्ट्रेसर को उस स्थिति से हटा सकते हैं। अगर आपको बार बार न्यूज देखने से स्ट्रेस हो रहा है, तो इसका सबसे पहला कामयाब सॉल्यूशन क्या होगा? स्ट्रेसर को हटा दीजिए। 4 दिन न्यूज मत देखिए। 4 दिन यदि आप न्यूज नहीं देखेंगे तो आपको क्या स्ट्रेस होगा? राइट? आपको एक तसल्ली मिलेगी, आपकी नजरों के सामने वो चीज नहीं आएगी जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अलग अलग रिएक्शन देने शुरू हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि टीवी को हम ऑफ कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। हम टीवी अगर ऑफ नहीं करना चाहते तो हम कुछ और देख सकते हैं जिससे कि हम लोग अच्छा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। हम लोग अपने अगर स्ट्रेसर को अपनी सिचुएशन में से हटा दें तो वो हमारा सबसे पहला तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोगों ने बोला कि फेक न्यूज से हम लोग परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लगभग 3 साल पहले, मैं 3 या 4 महीने मैं कोई काम नहीं कर रही थी और मैं घर पे थी, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं नौकरी ढूंढ रही थी और मैं बहुत मेरे पास टाइम था, मैं खाली थी। और होता क्या था कि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम था, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैं पूरे दिन सोशल मीडिया देखती रहती थी। मैं देखती थी कि मेरे किसी दोस्त ने कुछ नया काम कर लिया, कोई किसी की बहुत तरक्की हो रही है, किसी के फैमिली में कुछ हो रहा है, कोई बाहर जा रहा है देश से घूमने के लिए। अलग अलग लोगों को देख करके मुझे ना हर बार कुछ नया पढ़ते ही स्ट्रेस होने लग गया। मैं शायद 1 महीने तक इतने ज्यादा स्ट्रेस में आई, पता नहीं एक दिन आकर के मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन मैं दूसरे को देख करके बेकार में स्ट्रेस ले रही हूँ। तो मैंने अपने आप को सारे सोशल मीडिया एप्स को मैंने डिलीट कर दिया फोन पे से। और अगले दिन मैंने सडनली रियलाइज करा कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं क्या करूं अब, मतलब मेरे पास तो सोशल मीडिया भी नहीं है करने के लिए। पर मैंने सच में अपने अंदर एक बदलाव महसूस करा कि मैं बहुत ज्यादा स्थिर और बहुत काम और बहुत ही खुश महसूस कर रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं अब घबरा रही हूँ या किसी और को देख करके मैं परेशान हो रही हूँ। और विद इन 1 या 2 ही दिन में मेरे को ध्यान है कि मैंने अपनी जो मेरे पास कुछ 10-12 किताबें थी उसमें से एक किताब निकाली। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस किताब को पढूं, मैं कितने सालों से सोच रही हूँ कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता किताब पढ़ने का। और सिर्फ मुझे एक चीज करनी थी, मुझे वो सोशल मीडिया की एप्स अपने फोन से हटानी थी। मुझे पता है कि आप लोगों ने अभी रिसेंट टाइम के अंदर सोशल मीडिया के बारे में काफी कुछ सीखा है, पर इस उदाहरण में इतना परफेक्टली हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम स्ट्रेसर को हटा दें, अगर आपको उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है और आपने पता लगा लिया कि भाई यही मेरा स्ट्रेसर है, ये न्यूज ही सारी चीज की जड़ है, आप न्यूज को हटा दो। आपको हो सकता है अगला सवाल आए, आप देखो तीसरा जो स्टेप लिखा है इसमें, मैंने लिखा है आस्क व्हाट यू वांट।
जिस भी घड़ी में आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आप उस घड़ी में अपने आप से पूछो, सामने वाले से पूछो, मुझे क्या चाहिए? हम्म मुझे चाहिए क्या आखिर इस सिचुएशन में से? मान लो इसी इसी उदाहरण को हम आगे लेके चलते हैं कि आप टीवी देख रहे हो और आपको स्ट्रेस महसूस होता है, ठीक है? आपको लगातार स्ट्रेस महसूस हो रहा है, कई दिन से स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आप अपने आप से पूछते हो मुझे क्या चाहिए? आप बोलते हो मुझे ना शांति चाहिए जिंदगी में, ठीक है? मुझे नहीं जानना क्या हो रहा है, मुझे पता है कि मेरे को, मैं बस बाहर तक इतना तक जा सकती हूँ कि मैं सब्जी ला सकती हूँ, मसाले ला सकती हूँ, मैं लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकती। मुझे पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, मुझे ध्यान रखना है। मुझे पता है मेरे को क्या चाहिए, मुझे शांति चाहिए भैया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मन की शांति के लिए क्या करना है? अपना स्ट्रेसर हटाना है। मैंने स्ट्रेसर कैसे हटाया भाई? टीवी को बंद कर दिया, मैंने वो किया जिससे मेरे को खुशी मिल रही है। मुझे शांति चाहिए, मैंने शांति के लिए एक किताब खोल ली। मैंने शांति के लिए, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ कर लिया, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन कर लिया, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और आखिरी बात, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे मैम ने तो क्या बढ़िया चीज बताई, अब हम अगर टीवी बंद कर देंगे तो हमें न्यूज कैसे पता चलेगी? क्या पता कुछ और हो जाए जो उसका हमें पता ही ना चले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात से मत डरिए कि आप कुछ मिस आउट कर जाएंगे, कभी भी। कुछ मिस आउट करने से ज्यादा बुरा है कि आप स्ट्रेस हो। कुछ मिस आउट करने से बहुत ज्यादा बुरा है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसलिए पहले आप स्ट्रेसर को मैनेज करें, उस चीज को अपनी सिचुएशन से हटा दें, अपने आप के स्ट्रेस को हैंडल करें, और उसके बाद सोचें कि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सिर्फ एक कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई करें स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर क्या है, उसको अपनी जिंदगी से दूर करें, अपने आप से सवाल करें कि मुझे क्या चाहिए, और डरे नहीं कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। इस तरह से आप एक स्ट्रेसर को मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग जो कह रहे थे कि हम लोग स्ट्रेस मैनेज करना चाहेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि हम लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें करके शांति मिल सकती है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं प्लीज। कुछ चीजें, जैसे कि हमने आज के सेशन के दौरान 5 बार लंबी सांसें ली और हम रिफ्रेश हो गए। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी धड़कन बहुत तेज चल रही है, अब घबराहट शुरू हो गई है, सांस लें, लंबी सांसें लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज्यादा अपने आप को ढालना है, एक्सरसाइज करें। सिंपल सा तरीका है, जैसे ही आप दिमाग में सोच लेते हैं कि मुझे 50 बार जंपिंग करनी है, आप जैसे ही गिनती शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4, उस समय आप अपने स्ट्रेसर के बारे में भूल जाते हैं। आपका शरीर पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। कुछ समय निकालें, भले ही वो 2 मिनट हो एक दिन में, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें, किसी भी ऐसी जगह में जहां पे बस पंखा चल रहा हो, शांति हो, आप आराम से बैठे हो, एकदम सही से साफ सुथरी जगह पे बैठ के सिर्फ 2 मिनट किसी भी चीज पे फोकस ना करें, बस मेडिटेट करें और रिफ्लेक्ट करें। थोड़ा अगर आपके पास टाइम है, कोई भी पुरानी नोटबुक उठाएं, उस पर डायरी लिखें कि आज मैं ये महसूस कर रही हूँ, क्यों महसूस कर रही हूँ, क्या चल रहा है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। और ये बात सिर्फ आप अपने आप से कर रहे हो, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कोई और देखेगा या नहीं देखेगा। इन सब तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा शांत लेके आ सकते हो, ठीक है? तो आज के सेशन में हमने यही कुछ बातें करी कि क्यों इमोशंस को बरकरार रखना काफी जरूरी है, और इन इमोशंस के कारण हमारा जो पूरा सोसाइटी है वो कैसे जुड़ा हुआ रहता है, और कभी कभी अगर वो सोसाइटी के अंदर कुछ खलबली हो भी जाती है, कभी कुछ स्ट्रेस हो जाता है, तो हम कैसे स्ट्रेसर को हटा करके अपनी जिंदगी में वो सिचुएशन को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, ठीक है? आई होप कि आप लोग अपनी अपनी जगह पर सेफ रहें, खुश रहें, अपने स्ट्रेसर्स को अपनी जिंदगी से हटाएं, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे भेजें। मैंने अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर अपना ईमेल आईडी डाला है, अगर आप लोग मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ लिखकर भेजना चाहते हैं, तो
आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा मैम, आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी कैसे हम हमारे स्ट्रेस पर वर्क कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये हमारे लिए भी एक लर्निंग थी, और आई कैन सी मैनी फीडबैक इन कमेंट्स। तो दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही थी रुचि मैम के साथ मैनेजिंग इमोशंस के ऊपर। मंडे को हम फिर से हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक पेज पर, और बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम ऑल टाइम अवेलेबल हैं आपकी सारी क्वेरीज के आंसर देने के लिए। बाय बाय। थैंक यू, बाय।